नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। आज की दो बड़ी खबरें हैं। लालू प्रसाद यादव के जमानत मिलने के बाद से अब उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम घट रही है। पहले शरद पवार से मुलाकात की, शरद पवार जाके मिले, आज मुलायम सिंह से मुलाकात हुई और तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है कि ममता और चिराग को साथ लेकर बीजेपी को हराया जा सकता है। तो क्या, चाहे वो 2022 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, लोकसभा, यूपी विधानसभा और दिल्ली का चुनाव, क्या एक नई रणनीति बन रही है? और लालू यादव को जेल में क्यों रखा गया? लालू यादव के ऐसे नेता हैं और उसका कनेक्शन क्या है? राकेश अस्थाना जो अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए, इनका, और NHRC जो, सोचिए, बीजेपी के मोदी के चहेते अधिकारी राकेश अस्थाना तब CBI में थे, और अरुण मिश्रा सबसे चहेते जज जो अब NHRC में है। सबको पता है ये दोनों लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं और किस तरह से कास्टिज्म हुआ होगा और किस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को छोड़ दिया गया और लालू यादव को फंसा दिया गया, जिसने अपनी ही सरकार में इसको जांच की बात कही थी। तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। दूसरी बड़ी खबर है आकाश आनंद को लेकर। BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आज उन्होंने दर्जन भर युवाओं से मुलाकात की है, जिसमें बिमल बरुण भी हैं। तो क्या BSP बदलने जा रही है? क्या युवाओं को सीधे एंट्री होने वाली है? क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे युवा हैं जो पॉलिटिकल एंट्री चाहते हैं, लेकिन कोई पार्टियां उनको मौका नहीं देती है। वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मैं ऐसे दर्जनों युवाओं को जानता हूं जो पिछले एक दशक से, 5 साल से मैं जानता हूं, लेकिन वो पिछले 5 सालों से लगातार सामाजिक आंदोलन को चला रहे हैं, तमाम खतरे उठा रहे हैं और BSP के हार्ड कोर वो समर्थक भी हैं। और लेकिन सबसे पहले बात हॉकी की। हॉकी में आज महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, पुरुष टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची है। टीम की डाइवर्सिटी पर आपको गूगल मारना चाहिए, देखिएगा कि आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सिख समाज की बेटियां, ये सब लड़कियां भरी हुई हैं टीम में। तो डाइवर्सिटी है इस टीम में, देश के हर हिस्से के लोग हैं। पुरुष टीम में भी देखिए, पंजाब का दबदबा है, आदिवासियों का दबदबा है, तो एक डाइवर्सिटी है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कश का मतलब क्या होता है? आपके पैर में ताकत कहां से आती है? आपके हाथ में ताकत कहां से आती है? जब आप मेहनत कश होते हैं। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, जो मेहनत कश लोग हैं उनको पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, चाहे वो आदिवासी हों, ट्राइबल हों, किसान जातियां हों, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो। अब जरूरत है कि सबको बराबर का मौका मिले। और नवीन पटनायक को शुक्रिया कहिए, जैसे इस समय में जब खेलों का बजट कट कर दिया गया था, सोचिए 2021 में खेलों का बजट कट किया गया है, ओलंपिक से ठीक पहले जनवरी फरवरी में। नवीन पटनायक पिछले 4 साल से स्पॉन्सरशिप दे रहे थे वुमेन्स हॉकी टीम को और मेंस हॉकी टीम को, तो उनको भी क्रेडिट दीजिए। और एक मुख्यमंत्री के तौर पे अगर ये काम उन्होंने किया है तो ये शानदार है। और लेकिन अब सबकी तरफ से बधाई। और जिस तरह से लड़कियों ने बाजी मारी है, इन्हें सिर्फ बेटी मत कहिए, ये सिर्फ बेटी नहीं है, ये इनकी एक आइडेंटिटी है। ये लड़कियां हैं, जैसे मेल होते हैं वैसे फीमेल होते हैं, बस उनको मौका मिलना चाहिए। कहीं भारत में सबसे ज़्यादा गैर बराबरी है, जहाँ कोख में मार दी जाती है लड़की। अल्ट्रासाउंड क्यों होता है? भ्रूण हत्या। सेक्स रेशियो यहाँ सबसे ज़्यादा कम है, पढ़ाई लिखाई उनको नहीं आता। और ये सब कुछ धार्मिक कर्मकांड की वजह से होता है। देवी बना के पूजने वाला देश उनको मौका नहीं देता। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बेरिया काटा। उन्होंने कहा कि किसी समाज की तरक्की मैं इस बात से नापता हूँ कि वो उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। पेरियार ने क्या कहा था? मैं किसी समाज को तब सब समाज मानूंगा जब लड़कियां रात के 12 बजे अकेले घूमती हों। लेकिन बीजेपी के गोवा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि लड़की हो तो 12 बजे रात में निकलने की क्या ज़रूरत है? सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। इन तमाम लोगों को याद करना पड़ेगा। सोचिए, इस देश की महिलाओं के लिए वर्ण व्यवस्था में स्कूल का प्रावधान नहीं था। 1948 में सावित्रीबाई फुले पहला स्कूल खोलती हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आते हैं कि पिता और पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। आपको IAS, कलेक्टर, PCS बनने का रास्ता कौन खोलता है? डॉक्टर अम्बेडकर। खैर चलिए, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन पढ़ना चाहिए सबको। अब बात लालू यादव की। लालू यादव मुलायम सिंह यादव से मिले हैं, अब उनकी तबीयत भी ठीक लग रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता और चिराग पासवान को लेकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है।
तो बिहार में तो तय है कि बिहार में अगर चिराग और तेजस्वी अलायंस में आते हैं तो वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं, क्लीन स्वीप कर सकते हैं वो। वहीं लालू यादव शरद पवार और मुलायम सिंह से मिल रहे हैं तो खासकर हिंदी पट्टी में बहुत बड़ा डेंट दे सकते हैं लालू यादव अगर चाहे, अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव हो तो। और इसी वजह से उनको जेल में रखा जाता है। सोचिए आज जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना, जिनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लालू यादव को क्लीन चिट मिल गई थी, फिर सीबीआई के राकेश अस्थाना ही अधिकारी थे और उन्होंने जांच को फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा नाम के जज थे जो लगातार मोदी की तारीफ कर चुके हैं और लालू यादव को सजा दी गई। इस देश की बहुसंख्यक आबादी मानती है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। लालू यादव ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए, हिंदू मुस्लिम दंगों को रोका, आडवाणी जी को जेल में डाला, सांप्रदायिक दंगा और जातिवाद के खिलाफ रहे और उन्होंने पूरे देश में राजनीति बदल दी कि कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला भी मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम बन सकता है। सोचिए। तो मायावती हो या कांसीराम साहब हो या लालू यादव हो, इन सबको समझना पड़ेगा आपको कि इन लोगों ने किन परिस्थितियों में राजनीति की। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया जिस SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नेता को ज़्यादा गाली दे, वो समझिए समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। ये एकदम मंत्र बना लीजिए कि जो बहुजन, देखिए मायावती के बारे में उनसे सुनिए, नीतीश कुमार को भी वो लोग गाली देते हैं लेकिन थोड़ा कम देते हैं। तो जिस SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नेता को इस देश की मीडिया ज़्यादा गाली दे, समझिए वो ज़्यादा ईमानदार है। जिस इस देश का सवर्ण समाज जिसको ज़्यादा गाली दे, वो समझिए ज़्यादा ईमानदार है। दूसरी बड़ी खबर है, आकाश आनंद ने आज ये तस्वीरें देखी, बिमल बरूर ने अपने मोबाइल से तस्वीरें पेस्ट की है। दिल्ली में BSP दफ्तर में, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस देश में कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी का नेता नहीं था जिसने इतना शानदार अपना दफ्तर बनवाया हो। BSP सुप्रीमो मायावती, बीजेपी का दफ्तर बनने से पहले तक BSP का शानदार दफ्तर है दिल्ली के रकाबगंज रोड पर। वहाँ आज दर्जनों युवा जो हैं वो आकाश आनंद से मिले हैं। तो एक नई राजनीति जरूर हो सकती है। आकाश आनंद का मैं लगातार ट्वीट देख रहा हूँ, रोज़ वो ट्वीट करते हैं तमाम मुद्दों पर, और अगर वो उनका ये ट्वीट है तो शानदार है। और जिस तरह से आज उन्होंने युवाओं से मुलाकात की है, लगता है कि पार्टी कुछ बड़े उलटफेर करे, वैसे ही जैसे उनका ब्राह्मण सम्मेलन जो है वैसे ही भूचाल मचा रखा है। तो अगर आकाश आनंद ने अपनी एक्टिविटी दिखाई और एक गठबंधन की तरफ बढ़े तो खेल अभी बाकी है BSP को। लेकिन BSP की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। उसके जो हार्डकोर मतदाता है, खासकर मुस्लिम मतदाता और शेड्यूल कास्ट के मतदाता, उनको लगता है कि मायावती की चुप्पी जो है वो ठीक नहीं है और बीजेपी पर वो हमलावर नहीं रही है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता घटी है और अखिलेश को यादव को इसका फ़ायदा मिल रहा है। पिछले गठबंधन से निकलने का भी उनको नुकसान हो रहा है। आकाश आनंद पर नज़र रखिए, अगर उन्होंने पार्टी में कुछ बदलाव किए, उसके तरीके को बदला और नए युवाओं को मौका मिला, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो ग्रास रूट पर हो, तो बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि BSP के पास सबसे बड़ा कैडर वोट है। मैं फिर कह रहा हूँ राजेंद्र प्रसाद सिंह के लाइन में कि बीजेपी और कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, लेकिन जब आप बात करेंगे मतदाता की, कैडर वोट की, तो चाहे वो RJD हो, चाहे वो DMK हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी कैडर पार्टी है ये, चाहे JMM हो, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनके मतदाता बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पार्टियां गरीब ज़रूर हैं, लेकिन जनता के लिहाज से, वोट के लिहाज से बड़ी पार्टियां हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।